बड़े लोगों का तो शो पे बुला के हाथ चूम रही होती है। हाथ चूमने का शहरवानों की बात करें। सबसे पहले तो मैं एक बात प्लीज क्लियर कर दूं भाई साहब, मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना ही मेरे शौहर की है। मैं जिंदगी में पहली दफा उनको मिली थी उस दिन, और ये आसिम साहब के साथ जो बार बार हमारी कनेक्शन बनाई जाती है, आई हैव नेवर मेट द जेंटलमैन एंड आई एम नॉट रिलेटेड टू हिम। इफ मोहसिन नकवी इज माय हस्बैंड्स ब्रदर, तो इसमें मेरे 18-20 साल के करियर को क्यों सवाल में लाया जा रहा है? कई लोगों ने ये तो कहा कि जी प्लांटेड है। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे नहीं कभी देखा, मगर लोग क्यों फ्री? the first time, that's why I was very formal with her when I was speaking to her, because I don't know her, because you know मुझसे फॉर्मल नहीं हुआ जाता। मैं आपको बचपन से जानती थी, मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया ही हा करके किया, पागलों की तरह किया जिस तरह हम घर में बैठे हुए हैं, तो फॉर्मल सेटिंग थी। Were you ready for the backlash? मतलब were you expecting कि इसकी कोई बैकलैश होगी? खुदा की कसम मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। मैं तो लिटरली उन्होंने बात की और मैंने हाथ इसलिए चूमा क्योंकि यू नो बट साहब, मैंने कितनी मार खाई है अपनी एक प्रीवियस रिलेशनशिप में। आपने मेरी वो हालतें भी देखी हुई हैं। किसी एक इंसान ने तो किसी के लिए स्टैंड उठाया ना, और एक औरत नहीं उठाया। सो आई वाज जस्ट वेरी ग्रेटफुल। रुलाएगी क्या, रुलाएगी क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान यूथियों के लिए मुखातब हूँ कि छोड़ दो इसका पीछा यार। उसने 2 मरतबा कसमें खाई कि मेरी रिश्तेदारी नहीं है, और उसने ये भी कहा कि मैं ये मतलब कि लाशौरी तौर पे मुझसे हो जाता। भट्ट को भी कह रही थी कि जब आपके साथ मेरा पहले इंटरव्यू तो किस तरह था वगैरह वगैरह। फिर उसने ये भी कहा कि मैंने ये 16, 17, 18 साल जो मेरी मेहनत किधर गई। मेहनत है, बहुत मेहनत की इसने, बहुत मेहनत की। मोहसिन नकवी के छोटे भाई के साथ इसने अपनी तीसरी शादी की हुई, बेचारी की 2 शादियाँ फ्लॉप हो गई है। वो जो शहर बानो नकवी का हाथ चूमा था ना, तो इसको यूथिया रगड़ रहे, कोई और काम करो और जाके पकड़ो, छोड़ो बेचारी को। उसको कसमें खा गई, रिश्तेदारी नहीं। मोहसिन नकवी की है, ठीक है जी। मोहसिन नकवी का ससुराल तो सारा जाट है, जट ने सारे। अच्छा जी, फिर इसको कह रही उसके भी मोहसिन नकवी की हुई तो उसके भाई की भी होगी, क्योंकि इस तरफ से रिश्तेदारी है ना। ससुराली मोहसिन नकवी के ससुराली रिश्तेदार नहीं है, तो इधर की रिश्तेदारी है, तो फिर उसके भाई की भी बन गई। यहाँ पे इसको मैंने ये अल्लाह माफ़ी दे, इसको इसने झूठी कसम खाई है कि नहीं खाई, बहरहाल रो पड़ी थी, इसको माफ़ी दे दिया जाए, कोई बात नहीं। हाथ चूम लिया तो क्या हुआ, तो ये मर्दों के हाथ चूम लेती है, वो तो फिर औरत थी। वो टीवी प्रोड्यूसर कहता है कि और पाओ मिठा, और पाओ, थोड़ा सा और डालो जी, थोड़ा सा और पीछे से चूतड़ नंगे करो, प्रोग्राम की रेटिंग बढ़े। सुबह तो होता ही कंजर खाना है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 से लेकर 12 बजे तक यही कुछ होता है। अब उम्मीद है आप भी इसकी माफ़ी दे देंगे। जगन काजम इसका नाम है। पहले खामन से एक बेटा है, दूसरे खामन ने बस एंजॉय किया और इसने उसको एंजॉय करवाया भी हर तरह के ज़राए से, समझ गए ना, हर तरह के ज़राए से। लेकिन फिर भी वो तो आया था कि इसके माल पास भी बड़ा है, लारस रोड पे रहती है, कोठी इसकी होएगी, फलाना टमकाना, और बस इस तरह ही हो गया। चलो माफ़ी दे दो यार। आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान, तो मैं कुर्बान इमरान खान। अभी एक पटवारी से बात हो रही थी, तो कह रहे मेरा बस नहीं चलता, मैं एक पटवारी को जो है ना वो उल्टा लटका दूँ इमरान खान के साथ। अच्छा जी, एक ख़त का जवाब देना। बंदा खाकी नाम का है, फ़ोटो भी उन्होंने ये अपनी दी हुई है, ये वो फ़ोटो भी दी। ये पता नहीं कौन से मेरे किसी का, जिसमें फातिमा जना की है कोई डेथ एनिवर्सरी ऑफ कायद। इसमें लिखा हुआ है जनाब अली इसी जनरल अयूब का पोता आज आपकी पार्टी का रूह रवां है, ठीक है जी, और आपकी पार्टी की तरफ से असेंबली में अपोजिशन लीडर भी है। आपके रंगीले साबिक वज़ीर आज़म भी इसी फ़ौज की पैदावार हैं। इस मुनाफकत पे कोई शर्म महसूस नहीं होती? सवालिया निशान। बंदा खाकी, मैं भी बंदा खाकी, खाक में जाना, इस वजह से बंदा खाकी आपके एक बात का जवाब देता है। उसका जो पार्टी का रूह है वहाँ आपकी अपोजिशन लीडर, वो तो जेल में बंद है बेचारा,
बेचारा ही कहूँगा ना। कभी किसको बनाता, फिर उसकी रिपोर्ट जाती, कभी किसको, कभी किस जैन कुरैशी को नहीं बनाया था, बिका नहीं, फिर वो इसको भी बनाया था, वो मोहतरमा जरताज गुल को भी, फिर और भी कहा जो मिलता वो कहता अंधों में काना राजा, वो बना दिया। जब ये बाहर आएगा तो सेट कर लिया जाएगा, आप बेफिक्र हैं, आपकी तसल्ली करवा दी जाएगी। आपकी ये नफ़रत से लगता पक्के पटवारी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन नफ़रत से लगता। आपके रंगीले वज़ीर आज़म भी इसी फौज की पैदावार, रंगीले तक पहले आकर है। 26 साल में कोई इसकी रंगीन मजाजी बता दें आप, मैं छोड़ दूंगा, मेरा चैलेंज छोड़ दूंगा। मैं बड़े करीब से जानता हूँ, आपको पता है इसका वलीमे में वो बिशारत न्याजी इसका कज़न था, वो और मैं बीच में था। मेरा ये डायरेक्ट लिंक नहीं था, बिशारत न्याजी मेरा दोस्त था, वो मेरे नीचे के हबीब बैंक में क्लर्क था, तो मेरे नीचे था वो, तो फिर कहता आओ जी करें पुलिस क्लब में वगैरह वगैरह। आप ये देखें नवाज शरीफ ने अजीत देवल को कुछ नहीं कहा होगा, छान मारा, जीनत मान, परवीन बॉबी, सुष्मिता सेन का इतना सा टोटा लाया था, वो उसके साथ चिपटी चुम्मी ली इसकी, तो उसने कहा बीबी ये वसीम अकरम है, ये फारग इसके साथ चल जाए, इसके अलावा इंडिया से कुछ नहीं मिला। फिर आप रंगीला कहें तो बेटे, बाकी गुला लई तो चुला लई तो फलाना लई तो लुला लई तो फलाना, ये सब कहानियाँ थी सिर्फ। रेहान खान बताने कहते थे ये शिक 6 लगाता, रेहान खान को पूछा इमरान शफकत ने आपके ऊपर शिक 6 लगाई, कह रहे नहीं वो बकवास है। चलो ये भी हो गया, चरस का भी सुन लिया, फलाना भी तो मकाना भी, इसी फौज की पैदावार है। इसके ख़ानदान में बहुत सारे जर्नैल थे, जब ये था ना क्रिकेटर था, उन्होंने कहा था यार सियासत में जब भीख मांगने शौकत खानम अस्पताल के लिए भीख मांगने नवाज शरीफ के दर पे जाता था, उसने इसको प्लाट में, तो उन्होंने कहा आ जा यार सियासत में आ जा, आप जैसों की ज़रूरत है। फिर जो पहला दाना ही नवाज शरीफ ने डाला था, फिर आप बता दो क्या। बाकी रहा जनरल पाशा, वो तो इसी के ऊपर जनरल पाशा ने या बाकियों ने, ज़हीरुल इस्लाम ने इसको अपने मोढ़े पे बैठा लिया कि इसने तो अब जीत जाना, तो हम इसको मोढ़े बैठा के हम भी साथ चले जाएं। और जनरल बाजवा ने और फैज़ मीद ने, जनरल नवीद ने, जनरल रिजवान ने इसको नुकसान ही पहुँचाया है। आप बता दो कौन से जनरल के मोढ़े पे बैठ के है, आप बता देना ज़रा। मैंने जनरल पाशा की बात बता दी कि वो इसको मोढ़े पे बैठा लिया कि चल भी चल, शाबाश शाबाश, ये दोनों बड़े लूटमार कर रहे हैं, तो वगैरह वगैरह। शर्म मुझे किस बात की, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शर्म इसके ऊपर नहीं आता। इससे अच्छा कोई ले आ तो मैं उसको छोड़ दूंगा। बंदा खाकी कोई एविडेंस से बात करो, एविडेंस से। फौज का खुद जर्नैल कहते हैं कि हमने इसको अपने मोढ़े पर उठा लिया, तो इसने जीतना था। इसकी 2018 में सीटें कम की थी, कट लगाया था, तो अब आपके सामने ही है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, सच बर्दाश्त कर लेना, फिर आप खुद देखना कि वह मेरे व्हाट्सअप लिखे हुए, आप अपना मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा, आपका खैर मकदम किया जाएगा। चलो जी, इस जवाब में इतना ज़्यादा फिर कर लेंगे बाकी। ये दो जवाबों के उसमें ये आ गया है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान भी है, वो तो 2 आ गए ना। कोई मैच्योरिटी होनी चाहिए। We are the laughing stock of the world. मैं लंदन में बैठा हूँ, यहाँ गोरे मुझे पूछते हैं आपके मुल्क में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये आपकी हुकूमत ये कर रही है। मैं शर्मिंदा हूँ। I can't even defend this government. वहाँ के ये खबर मैंने इसलिए जब था ना, फ्यूज भी निकालते हैं। ये गलती से पीली होएगी, ठंडी गर्म पीली इसने, तो ये गलती से चला गया लंदन के प्रेस क्लब में, वहाँ पे इसकी ये हुकार हुई है। अब ये बताना था कि गोरे मुझसे पूछते हैं ये किस तरह का मुल्क चल रहा, तो थोड़ी थोड़ी अभी भी डंडी मार रहा है। ये डंडी मारने का आदत है पीकू भाई, कोई खुदा कोफी का सही तरह डंडी मारते ने मारनी। मैसेज आ रहे हैं, पाकिस्तान में तो कब की हो चुकी है। तो अच्छा जी, ये वहाँ पे पकड़ा गया था, और ऊपर से नवाज शरीफ ने टाइम नहीं दिया। अगर इसकी सियासत से बात समझने की जरूरत है, जो सर्विसेज चीफ की एक्सटेंशन का मामला है, वो तो इमरान खान साहब के दौर में सबसे पहले उसके ऊपर कानून साजी की गई थी,
और ये हर हुकूमत का इस्तेहकाक होता है कि वो अपनी टीम को कैसे बिल्ड करना चाहती है, किसको कहाँ पोस्ट करना चाहती है, किसको क्या टेन्योर देना चाहती है। हमारा इन मामलात में जो हुकूमत के अपने इंटरनल मामलात होते हैं उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज हम वफाकी हुकूमत का या वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है। तो वजीर आजम का इस्तेहकाक है, वजीर आजम अपनी टीम कैसे बिल्ड करना चाहता है, इसका कोई पीपल्स पार्टी से डायरेक्ट कोई ताल्लुक एज सच नहीं है। पीपल पार्टी भाग रही है, क्या भाग रही है? अब हम ये उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो जाए। ये मुर्तज़ा वहाब साहब थे, तो इनकी अम्मी जो थी ना फौजिया वहाब, बहुत खूबसूरत थी। हम भी उसके आशिक दीवाने थे, तो उसको देखने जाते थे। जरदारी दी मान फलाना टमकाना। तो ये एहसास आ रहे, और ये लोग कहते हैं कि ये जरदारी का ही, इसका DNA टेस्ट कराओ, ये जरदारी का ही है। इसको बड़ी इंपॉर्टेंट सीटों पर, इसकी कोई कुर्बानी नहीं, पीपल पार्टी के लिए कोई कुर्बानी नहीं, इसकी माँ की कुर्बानी है। वो जर्नैल उसको ले जाते थे घेर कूर के, तो उसकी माँ की बड़ी कुर्बानी, इसकी कोई कुर्बानी। फिर जरदारी इसको क्यों कर रहा? अतात आरट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, 9 मई की नई वीडियो भी रिलीज़ हो गई, ओन चौधरी भी टीवी पर होकर चला गया। इस फौजी ड्रिल में अगला मरला मालूम नहीं, आयशा गुलई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या हाफिज साहब किसी फोरम पर तकरीर करेंगे। खैर जो भी हो, एक ही बात है कि अच्छा जी, ये एक मैंने बनाया, ये फैसलाबाद में अब भागने की कोशिश कर रहे हैं। फैसलाबाद में पार्क प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने ये नहीं कहा था, मेरा मतलब वो नहीं था, तो मेरा मतलब ये नहीं था। ये फंस गए हैं वो करके। ऊपर से वो सऊदी अरब में जो वो फैशन डिज़ाइनिंग वो शो हुआ, तो लबैकिए भी बढ़ गए। उनकी वेबसाइट है जो है, वो कहते हैं रिजवी मीडिया, उसके ऊपर जाओ तो आपको पता लगेगा जो गालियाँ गुलियाँ हो रही है, टका टक हो गया। रिजवी मीडिया इनका है, लबैकियों का। लो आ गए जी अब्बुल मुनाफिकीन। नहीं, उससे पहले उन्हें ये बताना चाहिए था कि फॉर्म 47 पे आने वाला मेंबर असम्बली और वजीर आजम शरई है कि गैर शरई है। VPN तो वो बाद में इस्तेमाल कर रहा है। ये भी बोल पड़े हैं, जमात इस्लामी वाले भी बोल पड़े हैं। ये इनके जो इस वक्त जो करता धरता उसी को ही दिखाना था ना, वो भी वो 45 45 की तरफ लेगा। पहले ये देखो कि ये इस तरफ है कि नहीं है, इस तरफ है कि नहीं है। जो आप पारा में बैठे मालिकों का हुक्म होगा वो ही करेंगे ना ये लोग। सैफुल्ला खान अफरीदी ने ट्वीट किया था, दोनों ने खान के नाम पर 1-1 लाख वोट लिया, एहतजाज सर पर है। दोनों हजरात टॉक शो में बैठते हैं और अपने हल्के की तरफ नहीं जाते, टॉक शो में जाते हैं शानदाना। और ये शानदाना के तो मैं भी खिलाफ, तो इसके तो मैं दूसरे के इस वजह से नहीं खिलाफ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के चूतड़ों में घुसा हुआ, उसको ये खिलाफ 12 साल लड़की का निकाह जायज़। मैं इसको इस वजह से पुनता हूँ, तेरी माँ तो अपनी कुड़ी दी कर दी। शायद अफरीदी की बेटी की तो इसने करवा दी थी ना, दूसरी की भी करवा दी है। अच्छा जी, शहनशाह के साथ आई। बाजोड़ में जमात इस्लामी रहनुमा सूफी मीद के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। 1 हफ्ते के अंदर कातिल गिरफ्तार ना हुए तो स्वात मोटरवे बंद कर देंगे। अगर फिर भी कातिलों की गिरफ्तारी अमल में ना आई तो मरकज़ी कायदीन से मुशावरे के बाद इस्लामाबाद मोटरवे भी बंद कर देंगे। अनायतुल्लाह खान, ये जमात इस्लामी का इन्होंने कर दिया। अच्छा जी, इसमें ये बताना था वहाँ के जो सेक्टर कमांडर है उसकी तरफ उंगलियां जा रही कि उसने ये बंदा जो है ना खुद कर दिया ताकि वहाँ हालात ख़राब हों, तो वगैरह वगैरह ये चलता रहे। अच्छा जी, फिर एक और आपको दिखाते हैं। 24 नवंबर को आपने एक कॉल
दे दी है, फाइनल कॉल इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद जाने की, लॉन्ग मार्च की। पहले भी ये कॉल्स मिलती रही हैं एहतजाज की। इस एहतजाज में और उस एहतजाज में क्या फर्क है? इस कॉल और बाकी कॉल्स में ये फर्क है कि ये खान साहब ने कहा है कि फाइनल कॉल है, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा उन्होंने जोर डाला है कि सारी अवाम ने निकलना है, और उन्होंने अपनी पार्टी को भी हदायत जारी की है कि पूरी किस्म की तैयारी करके सारे MNAs, MPAs, पोजीशन होल्डर्स, हर किसी ने इस एहतजाज का हिस्सा बनना है। उन्होंने किसी किस्म की रियायत नहीं इस बात की कि मैं मतलब जो उनका बयान निकला है, मैं तो खुद नहीं मिलती खान साहब से, बट बयान के मुताबिक उन्होंने ये मैं तो खुद नहीं मिलती खान साहब से, PTI की नहीं है, ये बड़े घर वालों की है। ये थे खतीजा शाह, वो जो आसफ नवाज जंजुआ की नवासी, ठीक है जी। यहाँ पे ये फ्यूज़ ये निकालना था, पहले सोचा था ब्रेकिंग न्यूज़ दे, फिर खाने कहा जी, इसने कहा चलाओ जी चलें अडयाला जेल, तो मोड़ के तो कह रहे नहीं उधर चलेंगे, पहले पंजाब की आखिरी जेल है ना, DG खान, उधर से शुरू करेंगे, फिर होते हुए साहिवाल, फिर ये घूमते घूमते जेलों से तो आखिर पे अडयाला चले जाएंगे। हाचीमा साथ है, ठीक है जी, वो भी है साथ। रफीक को रख लेते हैं, हाचीमा तो बड़े घर वालों का ही बनता है ना, 2 वोट बड़े घर वालों के हो गए तो वही कुछ करेंगे। तीसरी ब्यूरोक्रेट है बेचारी ने नौकरी करनी, तो वो क्या करेगी, उसने भी यही करना है। अच्छा जी, अगली खबर है, शुमाली वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमले में 4 बच्चे और माँ शहीद हो गए। ये हमला किसी गैर मुल्की फ़ौज ने नहीं किया, ये पाकिस्तान की फ़ौज ने 4 ख़तरनाक दहशतगर्द बंदों को बुला रहा। आदिल राजा ने ट्वीट किया, तो ये बच्चे भी बेचारे शहीद कर दिए। तो ये देखो जी क्या हो रहा है, और ये ड्रोन हमले से मरे, ये कौन सा टारगेटेड था, बस अत खुदा दा वैर हो गया है ये। इसको फ़ौज अगर क्या चाहे कि KPK में मेरी रिट कायम हो जाए, फ़ौज अगर ये सोचती है कि KPK में हमारे जो है ना वो हमारे ताल्लुकात जो है ना वो पश्तूनों से सही हो जाएंगे, भूल जाएं जो आप उनके साथ कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मारे, देखा नहीं, सबने देखा नहीं होएगा। इसको मेरे कहीं यहीं पे क्लोज कर लेते, बाकी फिर कर लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।